हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, और जिसमें पढ़ने वाले हैं टॉप जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यू है हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये आज का टॉपिक है हमारा SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास। उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्लासेज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बिना किसी टाइम के। पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस टॉपिक पे पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है यूपीपीसी 2013 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा 338 आर्टिकल, और आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338B और आर्टिकल 338 40। तो जो है इसमें जो इसका आंसर है वो है हमारा ए, यानी 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSS से संबंधित है। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, SC और ST के लिए संयुक्त आयोग किस संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये यूपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है हमारा 42 अमेंडमेंट, और बी है 44, और सी है 65, और डी है 89। ये अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है SC ST के लिए। तो इसमें जो आंसर हमारा है वो सी आंसर राइट है, यानी 65वें संशोधन ने विशेष अधिकारों की जगह बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। एनसीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, एनसीएससी की जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए में है प्राइम मिनिस्टर, बी में है प्रेसिडेंट, और सी में हमारा पार्लियामेंट यानी संसद, और डी में हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी प्रेसिडेंट है जो एनसीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यानी कार्यकाल क्या है। तो बी ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष, और बी ऑप्शन है हमारा 4 ईयर्स, और सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, और डी ऑप्शन है हमारा 6 ईयर्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, यानी एनसीएससी के जो अध्यक्ष है उसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक होता है, और इसके बाद में उसका पद मुक्त हो जाता है वो। और अगला क्वेश्चन है जो हमारा यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है एनसीएससी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, यानी जो एनसीएससी है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री, और सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, और डी ऑप्शन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ए ऑप्शन है संसद, और बी ऑप्शन है मंत्रालय, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी राष्ट्रपति जो हमारा वो राइट ऑप्शन होगा कि वो राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति के कहने पे संसद में भी रखवा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है राज्य से संबंधित एनसीएससी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल को कौन अग्रेसित करता है। तो ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है हमारा गवर्नर, और सी ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन हमारा गृह मंत्री। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी जो राज्यपाल है वो राज्य से संबंधित जो नेशनल कमीशन ऑफ SC शेड्यूल कास्ट की जो रिपोर्ट है उसको राज्य विधानमंडल को अग्रेसित करता है, यानी उसको सौंपता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया है, यानी एनसीएससी के पास किसकी शक्तियां हैं, मतलब कौन सी किसके द्वारा दी गई जो शक्तियां हैं वो इनके पास डायरेक्ट इनके कनेक्ट होती है। तो ए ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय की, बी ऑप्शन में है उच्च न्यायालय की, और सी ऑप्शन में है दीवानी अदालत की, और डी ऑप्शन है आपराधिक अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट है, यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां इनके पास सीधी सीधी इनके अटैच होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसी 2015 में पूछा गया है। अलग एनसीएससी 2004 के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी अलग से जो एनसीएससी है ये जो पहले जो अध्यक्ष है वो कौन थे, यानी जो पहले SC और ST और दोनों के अध्यक्ष अलग अलग हुआ करते थे, अभी इनका अध्यक्ष एक ही होता है शायद। और इसका अगर जैसे इसका अध्यक्ष कौन होता है और उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ए ऑप्शन होता है हमारा सूरज खान, बी ऑप्शन है PL पूनिया, सी ऑप्शन है R स्पोर्ट कठेरिया, और डी ऑप्शन हमारा बूटा सिंह। तो ए ऑप्शन राइट है, सूरज खान जो है हमारे NCSC के पहले अध्यक्ष थे 2004 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 2018 से पहले एनसीएससी किस अन्य समुदाय की रक्षा करता था। ये यूपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 से पहले, यानी ए ऑप्शन है एसटीज, और बी ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, और सी ऑप्शन है हमारा ओबीसी, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी ओबीसी और एंग्लो इंडियंस। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो एंग्लो इंडियंस और अदर बैकवर्ड क्लास है उनकी भी हमारा एनसीएससी कमीशन है जो समुदाय की रक्षा करता था, ये दोनों के मामले वो देखता था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, किस संशोधन में एनसीएससी और एनसीएसटी के अलग किया गया है, यानी एनसीएससी और एनसीएसटी यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को अलग किया है, कौन से संशोधन है। तो ऑप्शन में है 87, और बी ऑप्शन में है 89, और सी ऑप्शन है 91, और डी ऑप्शन हमारा 92। तो ऑप्शन बी जो राइट है, यानी 89 का जो अमेंडमेंट था उसके तहत हमारे SC और ST दोनों को अलग किया गया था। फिर अलग अलग अगला क्वेश्चन है हमारा एमपीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एनसीएससी की संरचना क्या है, यानी ये ऑप्शन हमारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्य, बी ऑप्शन है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, सी ऑप्शन हमारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और एक डी ऑप्शन हमारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है उसका, और चेयरमैन होता है जिसको बोलते हैं, और एक वाइस चेयरमैन होता है, VC होता है, उपाध्यक्ष होता है,
और 3 जो है इसके मेंबर होते हैं, यानी सदस्य होते हैं। 3 जो इसके मेंबर होते हैं, टोटल जो इसके 5 सदस्य, 5 लोग इसकी पूरी संरचना एनसीएससी की कमेटी में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस जो 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीएससी अध्यक्ष का पद किसके समकक्ष होता है? तो ए ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, बी ऑप्शन है एससी जज और सुप्रीम कोर्ट का जज, और सी ऑप्शन है कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है उनके बराबर, और डी ऑप्शन हमारा राज्य मंत्री। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके बराबर का जो पद का दर्जा दिया गया है हमारे एनसीएससी अध्यक्ष के पद को। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एनसीएससी का कार्य नहीं है? यानी यूपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो ऑप्शन है जांच करना, बी है सलाह देना, और सी है सजा सुनाना, और डी ऑप्शन है रिपोर्ट देना। तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो सजा देना है वो एनसीएससी का कार्य में शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है आरबीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है एनसीएससी सदस्यों के लिए अधिकतम कार्यकाल सीमा क्या हो सकती है? तो ए ऑप्शन है हमारा जो कार्यकाल है 1 साल 1 कार्यकाल, बी 2 कार्यकाल, सी 3 कार्यकाल, डी है असीमित। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो मैक्सिमम है अधिकतम 2 कार्यकाल तक वो काम कर सकते हैं इनके सदस्य। अगला हमारा क्वेश्चन है जो 1990 से पहले एस टी आरक्षक को क्या कहा जाता था? यूपीपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है आयुक्त, और बी ऑप्शन है विशेष अधिकारी, सी ऑप्शन है निदेशक, और डी ऑप्शन है लोकपाल। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी स्पेशल ऑफिसर विशेष अधिकारी इनको संरक्षक को कहा जाता था 1990 से पहले। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीएससी का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ए है हमारा गृह मंत्रालय, बी है जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय मंत्रालय, डी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ये सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है जो राइट है। और अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी है 341, ऑप्शन सी है 342, और ऑप्शन डी है 338, और ऑप्शन ए है जो 340। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी जो 341 है जो अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाला अनुच्छेद है। अगला हमारा जो है पार्ट है वो है पार्ट बी, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले तो हमारा शेड्यूल कास्ट वाला, ये शेड्यूल ट्राइब वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। और क्वेश्चन है एनसीएसटी किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में 338, बी है 338 ए, 338 बी, और सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 339। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी 338 ए के तहत जो है हमारा एनसीएसटी स्थापित है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग एनसीएसटी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन 1990 में, और बी ऑप्शन है 2002, सी ऑप्शन है 2004, और डी ऑप्शन है जो 2006। तो ऑप्शन सी राइट है, 2004 से 4 में अस्तित्व में आया था जो एनसीएसटी। अगला क्वेश्चन है जो एसटी कल्याण के लिए आयोग 1960, यानी जो कौन सा आयोग है? वो ए है टेबर आयोग, बी कोठारी, और सी सरकारिया, डी है मंडल। तो ऑप्शन जो है ए राइट होगा, यानी जो टेबर है वो टेबर आयोग है, वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है एनसीएसटी उपाध्यक्ष का रैंक क्या होता है? जो एमपीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, बी ऑप्शन है राज्य मंत्री, सी ऑप्शन है सचिव, और डी ऑप्शन हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी राइट होगा, नहीं राज्य मंत्री के समक्ष जो है वो इसकी एनसीएसटी के उपाध्यक्ष का रैंक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीएसटी में महिला आरक्षण की क्या स्थिति है? यूपीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है कम से कम 1 महिला, और बी ऑप्शन है कम से कम 2 महिलाएं, सी ऑप्शन है कोई आरक्षण नहीं, डी ऑप्शन है महिला अध्यक्ष अनिवार्य। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट है, कम से कम 1 महिला। अगला क्वेश्चन है हमारा आरपीएससी 2016 में पूछा गया एनसीएसटी का नोडल मंत्रालय क्या है? तो ए ऑप्शन गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है सामाजिक न्याय, और सी ऑप्शन जनजातीय कार्य, और डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी ट्राइबल अफेयर्स जो जनजातीय कार्य है वो इनका नोडल मंत्रालय है एनसीएसटी का। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2013 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किससे है? यानी ए ऑप्शन हमारा राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और सी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन हमारा संसद पार्लियामेंट। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीएसटी द्वारा किसी अधिनियम की निगरानी की जाती है? एनसीएसटी पर किस अधिनियम के तहत निगरानी की जा सकती है? तो ऑप्शन जो है ए है आरटीए 2005, और बी ऑप्शन है पैसा एक्ट जो है 1996, सी ऑप्शन है एनएफएसए 2013, और डी ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, पैसा एक्ट जो है 1996 जो है उसके तहत जो है हमारा एनसीएसटी द्वारा अधिनियम की निगरानी रखी जा सकती है। लेकिन इसमें एक आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो पैसा एक्ट है वो इसकी सिफारिश है कौन सी कमेटी ने की गई थी? और ये जो है इसकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी जो है सिफारिश है वो 1995 में की गई थी, और ये लागू हुआ था 1996 में। तो कौन सी कमेटी ने इसकी सिफारिश की वो आप जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो एमपीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ए ऑप्शन है हमारा कुंवर सिंह, बी ऑप्शन है उर्मिला सिंह, और सी ऑप्शन है रामेश्वर उरांव, डी ऑप्शन है नंद कुमार झार। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी कुंवर सिंह जो है वो एनसीएसटी के पहले अध्यक्ष है। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2020 में पूछा गया राज्य की एसटी सूची के लिए राष्ट्रपति किसे परामर्श करते हैं? बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, सी ऑप्शन राज्यपाल, डी ऑप्शन है एनसीएससी। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, राज्यपाल जो है राज्य की एसटी सूची के लिए राष्ट्रपति को परामर्श करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीएसटी की दीवानी अदालत की शक्तियां में शामिल है। तो ए ऑप्शन है समन भेजना, बी ऑप्शन है साक्ष्य प्राप्त करना, डी सी ऑप्शन है रिकॉर्ड मंगाना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, यानी एनसीएसटी की दीवानी अदालत की शक्तियों में शामिल जो है समन भेजना, रिकॉर्ड मांगना और साक्ष्य भेजना, ये सब इनमें शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, अनुसूचित क्षेत्रों यानी गैर पूर्वांचल के लिए अनुसूचित है, यानी जो ए ऑप्शन है हमारा थर्ड, बी ऑप्शन है फोर्थ और सी ऑप्शन है फिफ्थ और सी ऑप्शन है एट। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी फिफ्थ जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में गैर पूर्वांचल के लिए अनुसूचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था, जनजातीय कार्य मंत्रालय कब बनाया गया, यानी ऑप्शन में दे रखा है 1990, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 2004 और डी ऑप्शन है 2006। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था, इनको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन है एसटी सूची में संशोधन कौन कर सकता है। तो बी ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है एनसीएसटी और डी ऑप्शन हमारा स्टेट राज्य। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी पार्लियामेंट है जो एसटी यानी शेड्यूल जो ट्राइब है उसमें संशोधन कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन है एनसीएसटी एक है, यानी क्या है, संस्था है। ऑप्शन ए वैधानिक निकाय है या फिर एक संवैधानिक निकाय है या फिर एक कार्यकारी निकाय या फिर एनजीओ है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनसीएसटी जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, 2005 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को सौंपा गया कार्य कौन सा था। तो ए ऑप्शन है भूमि हस्तांतरण रोकना, बी ऑप्शन है वन सहयोग, सी ऑप्शन है पैसा लागू करना, पैसा एक्ट जो है, और डी ऑप्शन है उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, यानी जो 2005 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को सौंपा गया एक अतिरिक्त कार्य वो था, यानी भूमि हस्तांतरण करना और जो पैसा है एक्ट उसको लागू करना और फॉरेस्ट कोऑपरेशन वन को सहयोग करना, ये सारे कार्य सौंपे गए थे। अगला हमारा जो पार्ट 3 है जिसमें हम अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन है हमारा एनसीपीसी को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। तो ऑप्शन ए है यानी 101, बी ऑप्शन है 102 और सी ऑप्शन हमारा 103 और डी ऑप्शन है 104। तो ऑप्शन जो है बी राइट हमारा 102 है, उसके तहत जो हमारे जो पीसी है उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, यानी बैकवर्ड क्लास। और अगला क्वेश्चन है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए नया अनुच्छेद कौन सा है। तो जो ऑप्शन है इसमें 338 338 ए, बी ऑप्शन हमारा 338 बी, सी ऑप्शन है 342 ए और डी ऑप्शन है हमारा 340 ए। बी ऑप्शन राइट होगा हमारे, यानी 338 बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी के लिए स्थापित की जो अनुच्छेद है वो है 338 बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी यूपीएससी 2022 में पूछा गया था यूपीएससी में, और क्वेश्चन है 105वें संविधान संशोधन है का उद्देश्य क्या था, 2001 में 2021 में हुआ था। तो ये ऑप्शन था 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, बी ऑप्शन राज्य की ओबीसी की शक्ति बहाल करना और जो सी ऑप्शन है एनसीपीसी समाप्त करना और डी ऑप्शन है एससी एसटी आरक्षण बढ़ाना। तो ऑप्शन बी राइट होगा, नहीं जो रिस्टोर्ड स्टेट ऑफ ओबीसी लिस्ट यानी राज्य की ओबीसी लिस्ट है उसकी शक्ति को बहाल करना, जो ऑप्शन राइट यानी 105वें संशोधन द्वारा 2021 में इनका ये उद्देश्य रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो मंडल आयोग किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त हुआ था, ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी ऑप्शन है 338 338, बी ऑप्शन है 339 और सी ऑप्शन हमारा 340 और डी ऑप्शन हमारा 341। तो जो ऑप्शन है सी हमारा राइट है, 340 के तहत मंडल आयोग के 300 आर्टिकल 340 के तहत मंडल आयोग नियुक्त हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था, क्वेश्चन है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 के अध्यक्ष कौन थे। तो ए ऑप्शन है बीपी मंडल और बी ऑप्शन है काका कालेकर, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है पीपीसी। ऑप्शन बी राइट है, काका जो काका कालेकर है वो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम जो अदर बैकवर्ड क्लास है उस वर्ग का अध्यक्ष रह चुके हैं 1953 में। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2014 पूछा गया था, क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना किस एससी केस के कारण हुई थी। कौन सा जो बोर्ड केस था जिसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, बी ऑप्शन विधवा मामला, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी मामला और डी ऑप्शन है एसआर बोमन मामला। तो ऑप्शन सी राइट होगा, इंदिरा गांधी मामला था जिसके तहत हमारे जो एनसीपीसी की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन वैधानिक एनसीपीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में 1990 और बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन 1993, डी ऑप्शन है 1995। ऑप्शन सी हमारा राइट है, यानी जो वैधानिक जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना की गई थी। ये जो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप अलग से किसी पेज पे लिख के उसको अपने जहाँ भी पढ़ते हो अपने डेस्क पे चिपका देना ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 में पूछा गया, यानी एससीबीसी केंद्रीय सूची के लिए अनुच्छेद है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए है 342 ए और बी ऑप्शन है 338 बी और सी ऑप्शन है 340 ए, डी ऑप्शन है 340 ए। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी 342 है, 342 ए जो एससीबीसी केंद्रीय सूची के लिए अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है जो आरपीएससी 2021 में पूछा गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में कितने सदस्य होते हैं।
तो इसमें ए ऑप्शन में 3 सदस्य और बी ऑप्शन में 4 और सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 6 सदस्य। इसमें मतलब कि कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने जो है उपाध्यक्ष होते हैं और कितने मेंबर होते हैं, तो इस हिसाब से जो टोटल होते हैं वो कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है कि 5, जिसमें कि एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 3 जो है इसमें मेंबर होते हैं। टोटल है 5 लोग होते हैं एनसीपीसी में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीपीसी का नोडल मंत्रालय कौन सा होता है। बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है कार्मिक मंत्रालय और सी ऑप्शन है सामाजिक न्याय, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यक। ऑप्शन सी राइट है हमारा, यानी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय जो है वो राइट ऑप्शन है हमारा। और अगला क्वेश्चन है 2018 से पहले वैधानिक एनसीपीसी की सीमा क्या थी। बी ऑप्शन है शामिल करने की सुनवाई नहीं है, बी ऑप्शन है अधिकारों के हनन की जांच नहीं है, सी ऑप्शन सरकार को सलाह नहीं है, डी ऑप्शन है नौकरशाह द्वारा नेतृत्व है। ऑप्शन जो बी राइट होगा हमारा, अधिकारों के हनन की जांच नहीं है। 2018 से पहले वैधानिक एनसीपीसी की जो जांच करने की हनन की जांच नहीं कर सकती थी, की लिमिट थी ये, तो ओबीसी के अधिकारों की जांच नहीं कर सकता था एनसीपीसी। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी 2017 पूछा गया और क्वेश्चन है मंडल आयोग ने पिछले भर्ती कितने संकेतक दिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए में 7, बी में 9 और सी में 11 और डी में 15। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी जो मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 15 संकेतक दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एमपीपीसी 2015 पूछा गया था, ओबीसी के लिए अनुसूचित आरक्षण प्रतिशत क्या है। जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण के लिए अनुसूचित किया गया जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है। ए ऑप्शन है 22.5%, बी ऑप्शन है 27%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 10%। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी अभी तक ओबीसी को जो 27% आरक्षण दे रखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कास्ट है वो ओबीसी के अंदर आती है, जिसमें 27% रिजर्वेशन दे रखा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ईडब्ल्यू को कितने परसेंट दे रखा है। हालांकि बता देता हूँ मैं, ईडब्ल्यू को जो है 10% दे रखा है इसमें टोटल में से। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, रोहिणी आयोग का उद्देश्य क्या है। रोहिणी कमीशन है, उसका क्या पर्पज है। तो ऑप्शन ए है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का दर्जा, और बी ऑप्शन है ओबीसी का उपवर्गीकरण करना, और सी ऑप्शन है एससी एसटी क्रीमी लेयर निकालना, और डी ऑप्शन है पैसा की समीक्षा करना। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी ओबीसी का पूर्ण उपवर्गीकरण है, जो सब कैटेगरी है उसके बारे में जो रोहिणी आयोग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसी 2020 में पूछा गया, यानी केंद्रीय ओबीसी सूची में बदलाव को कौन सा मंजूरी देता है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, तो वहाँ पे जो बदलाव को ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव को कौन मंजूरी दे सकता है। तो ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है संसद, और डी ऑप्शन है एनसीपीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, संसद है जो केंद्र में अदर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में बदलाव को मंजूरी दे सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है जो एनसीपीसी की सेवा शर्तें कौन तय करता है। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मंत्रालय, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट है, यानी जो इनकी सेवा शर्तें जो भी है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीपीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो ऑप्शन ए में है संसद में, बी सरकार को, और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी राइट है, यानी जो राष्ट्रपति को है वो एनसीपीसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। तो आज के लिए इतना ही, जो टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे तो हमने आज की क्लास में कंप्लीट करें, और इसकी पीडीएफ है जो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से इस पीडीएफ को निकलवा के आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने पॉलिटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सबकी पीवाईक्यू क्लासेस की है। तो आप कोई भी जैसे बीपीएससी या यूपीपीसीएस या आरओ या कोई भी स्टेट पीसीएस या इंक्लूड यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास जरूर कर लेना। अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल